हेलो गेमर, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से आर्मी टेक गेम प्ले में। और मैं शेल्टर जा रहा हूं। तो शेल्टर में अभी तो जॉर्जो पुल से ही एरोप्लेन पथ बना था। तो यह मैं जितनी बार शेल्टर में उतरा हूँ बस लालच की वजह से वहाँ पे उतरा। और लालच ये थी कि यहाँ पे एक नहीं दो प्लेयर गन मिलती है। बहुत बार, कम से कम 10 मैच से 8 मैच में तो यहाँ पे दो प्लेयर गन मिली है। तो मैंने सोचा कि जब प्लेन पथ पे ही पड़ रहा है ये, तो ये देखो मेरा दोस्त सीधे गुफा में उतरा। तो अभी हम लोग उतर चुके हैं, तो लूटपाट करते हैं। लूटपाट करने के बाद से अगर यहाँ पे प्लेयर गन नहीं मिला तो अभी पूरा यहाँ पे ढूंढने पे अगर नहीं मिलता है तो हम लोग चलेंगे उधर जो बीचों बीच एक मकान जो बड़ा वाला गोदाम बना है वहाँ पे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे भी मुझे बहुत बार मिला है। तो यहाँ पे लूटपाट करते करते दौड़ते दौड़ते कोई भी गन नहीं मिली। यहाँ पे आकर के स्नाइपर मिलता है, लेवल 1 का वेस्ट मिलता है, एक मिरिंडा मिलता है और कोई 5mm की गोली मिलती है। तो अभी मेरे पास कुछ वैसा है नहीं, एक तकिया मिल जाता है और उसके बाद से फिर 5mm गोली अब उठा ही लेता हूँ। वहाँ पर लूटपाट करने के बाद से 3 बोट आते हैं। तीनों बोट को मारने के बाद से, बोट का सीन क्या ही दिखाऊं। तो तीनों बोट को मारने के बाद से हम लोग सीधे स्कूल अपार्टमेंट के लिए निकलते हैं। तो वो मेरा दोस्त बाइक से जा रहा है और मैं बग्गी से। तो हम लोग जैसे अपार्टमेंट आते हैं, तो अपार्टमेंट ऐसी जगह है कि आप चाहे कभी भी आओ, एनी टाइम, 24 घंटे 12 मास, चाहे दिन हो या रात, अपार्टमेंट में बंदे मिल ही जाते हैं। तो अभी मैं इधर उधर टहल रहा था। एक गेम पड़ी थी लेकिन मेरे पास M4 और ये कार98 था। तो अब ज़रूरत ही क्या थी, बस स्कोप की ज़रूरत थी। तो अभी हम लोग लूटपाट यहाँ पे भी करते हैं। कोई बंदा नज़र नहीं आता तब तक मेरा दोस्त यहाँ पे एनिमी हेड करता है और एक बंदे को DP से मार देता है। और मेरे ख्याल से अभी मैं जा ही रहता हूँ उसके पास में, तो सामने एक खेत में एक बंदा दौड़ता हुआ आता है। तो सॉरी, बंदा नहीं, बोट था। और मेरे दोस्त ने जो मारा वो भी बोट था। ऐसा मैं क्या बताऊँ, अभी बोट की ही लॉबी आई फर्स्ट। मतलब मेरा फर्स्ट गेम प्ले है, तो फर्स्ट गेम प्ले में बोट की ही लॉबी आई। तो पीछे से जोन भी आ रहा है और जोन से भागते भागते ये मेरे बोट दादा भी आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि अपने दोस्त को M4 दे देता हूँ। तो M4 मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया और वहाँ पे उसको सरप्राइज कर दिया और उसके बाद से एमो ले लिया। तो उनको तो मिली थी DP प्लस स्नाइपर। तो इसने एक और बंदे को लुढ़का दिया। तो अभी मेरे पास 4 किल है, चारों के चारों बोट है। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, पीछे जोन आ गया। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे तो बंदे यार है ही नहीं और लॉबी में अभी 38 बंदे अलाइव है, यानी 36 बंदे अभी भी अलाइव है। बंदे गए तो गए किधर, ये दूसरा जोन है या फिर पहला जोन है शायद, हाँ पहला ही जोन है। तो बंदे गए तो गए किधर। में गाड़ी से सोच रहा बैकग्राउंड में देख लूँ कि कोई बंदा तो दिख जाए। तब तक एक ये पप्पू भैया दौड़ते हुए आ रहे थे जो जोन के डैमेज लेते हुए। तो बोट के भी पास नॉलेज होता है कि जोन है तो हम लोग को सेफ जाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये देख लो मेरी गंदी सी स्नाइपिंग, कार98। क्या मैं कुछ करूँगा रे देवा। तो ये मेरी गंदी सी स्नाइपिंग देख लीजिए। 3 बार मैंने कार98 का शॉट मारा, एक बॉडी लगा, उसके बाद से लगा ही नहीं। और मेरे दोस्त के खाते में वो किल भी जुड़ गया। यहाँ पे एक ऐसे इस प्रकार का फायर है जैसे कोई बंदा है। अगर ये बंदा होता तो पक्का मुझे खा गया होता, क्योंकि ये बोट था। क्योंकि इसलिए मैं बच गया यहाँ पे, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रो प्लेयर तो हूँ नहीं। तो ये पप्पू थे, तो पप्पू भैया रुक के गोली चलाते हैं, सोच कर चलाते हैं। तो इसके लिए मैं बच गया यहाँ पे। इनके यहाँ से लेवल 3 का वो मिल जाता है बैग। उसके बाद से एक मिरिंडा मिलता है। और मैंने यहाँ पे तगड़ी एक गोलीबारी की आवाज़ सुनी थी। वहाँ पे कैरेट भी बना हुआ था। तो मैं ओपन में नहीं जा रहा था कि बंदा अगर कहीं भी कैंपिंग कर रहा होगा तो भर देगा मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे तो एकदम शांति सा लग रहा है, तो इस सब DP की गोली लेने में लगे हुए हैं। उसके बाद से यहाँ पे माहौल शांत हुआ। शायद वो वाला बंदा को इस बोट ने मार दिया और इस बोट को, कि वो वाला बंदा शायद किसी और बंदे से लड़ रहा था और ये बोट बीच में लिया गया। कभी भी अगर आते हैं 2 बंदों के बीच में लड़ाई होती है तो साला बीच में बोट आ ही जाता है थर्ड पार्टी करने के लिए। और यही, अरे बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, डायनामिक AWM ब्रो, बैठ जाओ। तो
अब यहाँ पे बच्चा नहीं है, जोन भी अब शिफ्ट हो गया, तो हम लोग जोन में चलते हैं। और इसी साइड मुझे एक वो दिखा था, क्या बोलते हैं, ड्रॉप दिखा था कि अब हम लोग जा रहे थे ड्रॉप पे, कि ड्रॉप इसी साइड में गिरा हुआ लाल धुआं निकल रहा था, तो इसी साइड कहीं पे होगा, लेकिन ड्रॉप मिलता नहीं है कि धुआं बंद हो जाता है। पता नहीं किस डायरेक्शन में गिरा था, इसी डायरेक्शन में तो गिरा था, लेकिन उसी के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, लेकिन मुझे ड्रॉप कहीं दिखाई नहीं देता है। ड्रॉप तो दिखाई नहीं देता, लेकिन केडी मेंटेन करने के लिए एक मेरा पप्पू भैया दिखाई दे देते हैं, तो ये भी बहुत दूर से आ रहे थे। ये शायद बंदा था या पप्पू भैया, तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि भागने के स्टाइल से और गन लेकर के वैसे भागने के स्टाइल से, लेकिन ये मेरे वास्तव में पप्पू भैया ही थे। ठीक है, तो एक शॉट तो मैंने मार चुका था इनको, और मेरा दोस्त मुझसे पहले मेरा किल ले ले, मैंने दूसरा शॉट मार के अपना किल कंफर्म कर लिया, क्योंकि एक शॉट में आधा से अधिक डैमेज चला जाता है, 10 HP या 20 HP बच ही जाता है, और दूसरे शॉट में बंदा खत्म। तो मेरी स्नाइपिंग पता नहीं क्यों अभी इतनी गंदी सी आ रही है, बहुत ज़्यादा गंदी है। वो भी 8 और 6 का स्कोप लगाने की आदत है, 3 का स्कोप समझ में नहीं आ रहा है कब शूट करूं, क्योंकि अभी भी शुरुआत किया हूँ ना, तो अभी सीखना पड़ेगा, या फिर सेटिंग वोटिंग करना पड़ेगा कुछ। तो सेटिंग का भी मुझे लगता है अपना सेटिंग करके इसका भी वीडियो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ तो मिलता नहीं है, ड्रॉप मिलता नहीं है। सामने जॉर्जो पुल साइड एक वो एरोप्लेन जाता हुआ दिखाई दिया, अब ये देखो गाड़ी पलटते रह गई। तो मैंने सोचा कि अब उधर ही जोन बना है, तो थोड़ा इधर से घुमा कर लाऊं कि कहीं ड्रॉप तो दिख जाए, लेकिन कोई ड्रॉप तो दिखा नहीं। लेकिन वो जो जहाज़ जा रही थी उसका ड्रॉप हम लोग लूटेंगे, किसी भी कीमत पे लूटेंगे। देखो वो सामने ड्रॉप गिर भी रहा है। तो अभी हम लोग जा ही रहे थे, इधर कोई बंदा तो था ही नहीं। अभी बंदे 23 दिखा रहा है, तो यानी कि 21 एलाइव है, 21 एलाइव है। अभी तक जो भी मुझे मिले, मेरा 6 किल हो गया, अभी तक बोट ही मिला। मैं क्या बताऊँ, पूरी की पूरी बोट लॉबी ही आई थी। तो अभी बोट लॉबी का गेम प्ले मैं क्या डालूँ भाई। तो अगर रियल बंदे होते तब तो मेरी भी वाट लग जाती ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं जॉर्जो पुल अपने जोन में। तो जोन में से तो आ गए जॉर्जो पुल में। जॉर्जो पुल में ही ये इस कहानी का, इस गेम का खात्मा होगा, गेम ख़त्म होगा। टोटल लड़ाई यहीं पे है, जॉर्जो पुल में ही है। तो 22 अभी हो चुके हैं, यानी कि अभी 20 बंदे और एलाइव है। सामने ड्रॉप है, हम लोग सीधे ड्रॉप पे, और ड्रॉप भी ऐसी जगह पे गिरा है कि बगल में घर है। अगर बंदा कोई बंदा अगर कैंपिंग कर रहा होगा तो हम लोग को सीधे खा सकते हैं आराम से। तो मैंने उतरना उचित नहीं सोचा, मैंने सोचा कि यार ड्रॉप का वेपन AWM मिल जाए, लेकिन क्या मैंने सोचा चलो दोस्त इसको ही मिल जाए। तो इसको तो ग्रोजा मिल जाती है, ग्रोजा उठा लेता है ये। और उसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं। अच्छा हुआ कि कोई बंदा इधर कैंपिंग नहीं कर रहा था ड्रॉप के पास में, तो हम लोग आराम से लूट के निकल जाते हैं। तब तक ऊपर से ब्लू जोन, ये येलो जोन गिरता है। हम लोग जल्दीबाजी में देखो पेड़ में ठुक गए। जल्दीबाजी में ठुकने के बाद से हम लोग, पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया कि अब मैं उधर गया नहीं, क्योंकि उधर रियल बंदा था और मुझे नहीं पता था कि रियल बंदा है। लेकिन मेरे दोस्त ने जब फायर किया तो मुझे पता चला कि पीछे बंदा है, और वो वॉइस शॉट भी कर रहा है। तो ये बग्गी ऐसी चीज़ है यार, फिसलती बहुत ज़्यादा है बग्गी पे भरोसा ना करो। तो वो जानता है कि बंदा इसके अंदर है, और मैं भी सोच रहा था कि बंदा इसी के अंदर, लेकिन देखो वो सामने कोने पे बंदा इधर था भाई। इस बंदे को तो मैंने बग्गी से ही नॉक कर दिया। और देखो एक खिड़की पे आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, खिड़की पे एक बंदा खिड़की पे भी खड़ा था, वो हम लोग को खा सकता था। मैंने सोचा यार गाड़ी उधर ठुक जाएगी तो पक्का है मरेंगे, लेकिन ये छत के ऊपर दिखाई दिया। और ये क्या कर रहा है, क्या देख नहीं रहा इधर बंदे आए हैं, तो पता नहीं क्यों, लेकिन यार इतना डैमेज देने के बाद मेरा दोस्त मेरे फिर लेकर चला गया ग्रोजा से, और एक और बंदे को ग्रोजा से नॉक किया। अभी तो एक बंदा नॉक किया मैंने गाड़ी से, उस पर मेरा ध्यान ही नहीं था कि बंदे को मैंने नॉक भी किया है। अभी देखो इसमें स्मोक हो रखा है, तो मैं ऐसे ही ग्रेनेड करता हूँ, क्योंकि स्मोक में शायद बंदा रिवाइव हो रहा हो। लेकिन अब बंदे काफ़ी ज़्यादा वो हो गए थे, सतर्क हो गए थे। तो अब पता नहीं क्या आता है उसके माइंड में, बम फटता है। हम दोनों लोग जल्दीबाजी में घुसते हैं कि कोई बंदा अगर इस घर में हो तो हम लोग भर देंगे, या इस घर से उस घर में। लेकिन यहाँ पे पूरी खिड़की पूरी लॉक थी, देख सकते हो पूरी खिड़की लॉक है। मैंने सोचा कि अब यार यहाँ से तब होगा नहीं, अब वो बंदा अब रिवाइव होगा ही होगा। तो ऊपर मैंने देखा, ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्मोक हुआ था इस रूम में। मैंने सोचा कि एक ग्रेनेड यहाँ पे फेंकता हूँ, तब जाकर बंदा इसमें दिखाई दिया।
फिर मैंने ग्रेनेड वहीं पे फेंका और देखो काफ़ी ज़्यादा स्मोक और हो गया। तब तक बंदा वो पीछे से कूद गया और गाड़ी में बैठ के जाने लगा, भागने लगा। मैं अरे भैया कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ। देखो गाड़ी के सामने अगर ये बंदा मरा नहीं था पक्का मुझे नॉक कर देता है। तब तक मेरे सामने ये पप्पू भैया है, शायद ये वही बंदा है जिसको मैंने नॉक किया था या फिर ये दूसरा कोई बंदा है। तो ये मेरे साथ दोस्त का बंदा था इसने अभी जो नॉक किया। इसने M24 पड़ी थी, M24 में छोड़ता नहीं हूँ चाहे कोई कुछ भी हो जाए। और देखो ये मेरी डिवाइस कितनी लैग करने लगी, अचानक से डिवाइस इतनी ज़्यादा लैग हो गई। अभी मैं सोचता हूँ कि आराम से गन को सेट करूँ, ये यहाँ पे 4x लगाऊँ। 3x था या दिमाग ख़राब हो रहा था 3x पे। मैंने सोचा पूरा हेल्थ अब ख़त्म करते हैं। बंदे तो ख़त्म हो गए इसमें के, मेरे 8 किल हो गए हैं इसी के साथ। और यहाँ पे मुझे 2 किल मिला, एक गाड़ी से नॉक किया था और एक बंदा यहाँ पे मारा। तो इधर गोलियों की काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा स्प्रे आ रहा था। मैंने सोचा कि सामने बंदे हैं, वो भी सच्ची में वो रियल वाले बंदे थे और 2 ही लोग वैसे ही थे रियल बंदे। तो वो किसी कमलेश के साथ यानी पप्पू के साथ खेल रहे थे, यानी उनको मार रहे थे, उनका ध्यान उधर था। तब तक मैंने एक शॉट दिया, बॉडी शॉट तो लग गया, उसको हेड शॉट लगा ही नहीं। वो फिर भी पता नहीं ये बंदा कर क्या रहा है बीच में खड़ा होकर। तो फिर उसको मारा हूँ, मुझे कमलेश मार रहा है, पप्पू मार रहा है मुझे। तो मुझे बोट मार रहा था, तो बोट वाले को तो मेरे दोस्त ने वो कर दिया। और फिर मैंने यहाँ इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया यार। 3 लेवल का वेस्ट था लगता है इसके पास, तो शायद ये बंदा नॉक नहीं हुआ। और उसके बाद से इस बंदे ने मेरे को धर के दी एक। अब मैंने सोचा कि कवर में जल्दी चलता हूँ, नहीं तो दूसरा आएगा तो सीधे नॉक हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि कवर में चलता हूँ और अपना हेल्थ पूरा करता हूँ। बंदे अभी काफ़ी दूर है और डैमेज भी बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों को आने में अभी टाइम लगा, तो मैं आराम से यहाँ पे अपना ड्रिंकिंग करता हूँ। और ड्रिंकिंग करने के बाद से अब बंदे बचे हैं कितने, 5, यानी 2 हम और 3 और लोग। तो अभी 3 और लोग बचे हैं, तो 2 बंदे तो मेरे सामने ही है। अब एक शायद पप्पू हो या कमलेश से वही बोट। तो एक बंदा देखो जस्ट मेरे सामने से गया। मैं स्कूप ओपन करके इसकी साइड जा ही रहा था और मैं इस बात से अनजान था कि पेड़ के पीछे भी एक बंदा हो सकता है। और मैंने देखा वो एकदम से पीक नहीं दिया और मैं तब तक क्या हुआ, पेड़ के साइड से मेरे कान के पास से एक गोली निकली। तो मैंने सोचा यार पेड़ के पास भी एक बंदा है, कैसे कैंपिंग कर रहे हैं। तो अब देखते हैं शॉट किसकी जाती है। ये बंदा हाँ तो बंदा ऐसे नॉक हो गया। ठीक है, थोड़ी बहुत ही स्नाइपिंग अगर उतना आराम से रहे तो कर लेता हूँ। पीछे से जोन काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, जोन ज़्यादा डैमेज भी देने वाला था। तो अभी तो उस बंदे को मैंने वहाँ पे नॉक कर दिया। हम लोग जोन में खुद ही आ गए। तो जोन में हम लोग के पास ही था काफ़ी, मतलब अब जोन पे तो ध्यान नहीं था, जोन कहाँ बनेगा, बस ध्यान था बंदों के ऊपर। और जोन अगर पास नहीं होता तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ जाता। तो अच्छा हुआ कि जोन पास ही में था, ये तीसरा जोन था। उसके बाद से बंदा पीछे से ही आएगा, मुझे पता था, क्योंकि बंदे इधर ही है। तो पीछे में हम लोग के बंदे हैं नहीं। एक बंदा जो है जो निकल के गया, एक बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया। तो अभी हम लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि बंदा कहीं जल्दी से चला ना आया हो, गाड़ी थी उसके पास, तो जल्दी से चला ना आया हो और कहीं इधर पेड़ ओड़ के पीछे अगर आ गया होगा, अगर लेटा होगा तो हम लोग को आराम से मार सकता है, क्योंकि हम लोग ओपन में हैं। तो अभी मैं वही देख रहा था, मेरा दोस्त इधर उधर भाग रहा था। तो अभी हम लोग यही सोच ही रहे थे, तो तभी अचानक गाड़ी की मतलब हॉर्न की आवाज़ है। हमने सोचा यार हम लोग तो गाड़ी पे है नहीं, गाड़ी के हॉर्न का आवाज़ कहाँ से आ गया। तब तक अब मेरे दोस्त को शायद वो आवाज़ आया नहीं होगा या फिर आया होगा तो पता नहीं, शायद उस डायरेक्शन से आया होगा। लेकिन मैंने देखा कि एक बंदा सीधे मेरी साइड ही आ रहा है गाड़ी पे बैठ करके। मैंने उसको नॉक कर दिया, नॉक करके वही ढेर कर दिया। और ये वही बंदा था जो वहाँ से मेरे स्नाइपर से बच के भाग गया था। तब तक मुझे स्नाइपर का एक झटका लगता है और मुझे पता नहीं कहाँ से लगता है, बट एक स्नाइपर का झटका लगता है। और इसको नॉक करने के बाद मैं सीधा कवर में जाता हूँ। कवर में जाने के बाद से भाई मेरे दोस्त ने उस बंदे को मार देता है। तो इसी के साथ चिकन डिनर हो जाता है। तो आज का गेम प्ले कैसा लगा होगा, आई होप बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर